Hello everyone, welcome back. Today's new questions, another new questions like intensity of electric field due to an electric dipole at end-on position and axial position. What is the difference between end-on and broadside? If you take a dipole like this, minus q plus q, the distance between minus q and plus q is 2n. This is the electric dipole. अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड along the line फाइंड करनी है तो वो होता है आपका एंड ऑन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर पे आ जाए या परपेंडिकुलर पर जाए, यहां निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे बोलते हैं ब्रॉड एंड साइड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। तो इसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ टू वेक्टर क्वांटिटी आर प्लेस्ड बिटवीन एट एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो जाएगी, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से थीटा एंगल पे हो तो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम लोग P बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हमको पता है। ये छोटी छोटी बातें जब हम लोग को पता होंगी तो इजी तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव टू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 12। लेट अस, दिस इज द पॉइंट O and the distance between O to point P, where we study the electric field R। O to P जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। हमें इसी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, नंबर वन पॉइंट की हमको पता है कि प्लस क्यू के कारण जो फील्ड होती है वो बाहर की ओर होती है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इनवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ याद रखने पड़ेंगे हम लोग को। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण अगर इस पॉइंट पर फील्ड देखेंगे तो ये होगा E1, और माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होगी वो होगी E2 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों अपोजिट है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से थीटा एंगल पर होती हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए चेक करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ड्यू टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। द इंटेंसिटी of electric field due to plus q charge at point P is E1। तो what is the value of E1? तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ by R square। The distance between positive Q and the point P is R minus L, because this is the R and this is the L। R माइनस एल करने पर ये आ रही डिस्टेंस R माइनस एल, R माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर याद होगा आप लोगों को, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखिए क्या लिखा है, अलोंग द एक्सेस। क्या लिख देंगे हम, अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेस। ठीक, अब सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज जो हम लेंगे एट पॉइंट P इज E2। अब जो डिस्टेंस होगी वो माइनस क्यू टू प्लस पॉइंट P तक होगी, ये डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगा। तो KQ अपॉन R प्लस L2 होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन है अपोजिट टू द एक्सेस। ये डायरेक्शन अपोजिट है, E1 यहां और E2 यहां। अच्छा, अभी हमको पता है देन नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, फॉर्मूला आपको पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो तो फॉर्मूला होता है, ई नेट की बात करें, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। हेयर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए ये आया, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। cos 180 होता है -1, द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, सो पुट द वैल्यू ऑफ cos 180, देन E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर -1 यानी -2E1 E2, E नेट इक्वल टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फॉर्मूला E1 माइनस E2 टू होल स्क्वायर, this is E square net, both square will be cancelled, then E net equal E1 minus E2, this is the resultant electric field. Now put the value of E1 and E2 in this equation, then E net KQ becomes common in both equation, KQ by R minus L2 whole square minus KQ upon R plus L2 whole square. KQ is common, then 1 by R minus L2 whole square minus 1 by R plus L2 whole square. Now solve these equations again. KQ after solving is R plus L2 whole square minus R minus L2 whole square, and A minus B, A plus B, यानी A square minus B square to whole square. Again solve KQ, A square plus B square, it becomes A plus B to whole square, A square plus B square plus 2AB, and this is the A minus B to whole square. लेकिन जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस लगा हुआ है, साइन विल बी चेंज, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर माइनस L2 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर विल बी कैंसिल टू ईच अदर, एंड 2 and 2 4RL, that is KQ 2 and 2 4RL, 4RL upon R square minus L square to whole square. Now 4 is multiple of 2 into 2, that is right like 2 into 2QRL and R upon R square minus L square to whole square 2QL. This is the electric dipole moment, 2QL. Then this is the P, K2PR, K2PR by R square minus L square to whole square. E net equal K2PR by R square minus L square to whole square. ये क्वेश्चन हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, अब क्योंकि जगह नहीं है तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इस जगह पर। ठीक, कंडीशन R square is greater than L square, L square will be neglected. सोचिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू होल स्क्वायर, R जैसे जैसे इंक्रीज करेगा L वैसे वैसे डिक्रीज करेगा,
बिकॉज L इज द डिस्टेंस दिस एंड दिस इज द R। सोचिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये डबल हो जाएगा और L को स्क्वायर करने से कितना होगा, और ये पावर फिर स्क्वायर लगी है तो ये और डबल हो जाएगा। तो ये इसके हिसाब से कंपेयरिंग करें तो ये छोटा होता जाएगा, तो इसको नेगलेक्ट करने पर तो फॉर्मूला आ गया ई नेट इक्वल K2PR बाई R⁴ एंड आफ्टर सॉल्व वी गेट K2P upon R³ where the value of K is equal to 1/4 pi epsilon naught 2P upon R³। Okay, if we write in this vector form, then E vector equal 1/4 pi epsilon naught to vector P by R³। This is the vector form and this is the formula of total electric field at point P due to इलेक्ट्रिक डाइपोल एट n ऑन पोजीशन। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड सेशन में हम लोग इसको सीखेंगे ब्रॉड सेट केस में। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।